कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके खास मकासद होते हैं, और जो मकसद एक खास होता है उसको समझना बड़ा जरूरी होता है। हम जब अपने बच्चे को किसी इदारे में दाखिल कराते हैं तो इदारे वालों की जिम्मेदारी है कि वो बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करेंगे, रिहाइश का उनका इंतजाम करेंगे, आने जाने की सहूलियात अच्छी करेंगे। लेकिन हमने बच्चे को वहां दाखिल पढ़ने के लिए कराया, ये चीजें पढ़ाई को मजबूत करें, ताकतवर करें। अब हम किसी जगह अपने बच्चे को दाखिल करा दें तो वो खाना बेहतरीन खिलाए, सोने का बंदोबस्त बड़ा अच्छा करते थे, आने जाने का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करे, बस पढ़ाई ना हो। अब बच्चा वहां रहने देते हाँ गानी करते रहने देते वही बच्चा वापस करो नहीं, वो कहते इतना अच्छा खाना खिलाते, इतना अच्छा रहने का बंदोबस्त है। हम कहते यार रोटी घर भी खिला देंगे, तुम अच्छा बंदोबस्त घर भी कर लेंगे, तुम्हें तो बच्चा इसलिए दिया था कि तुम इसे पढ़ाओ। हाँ ये अच्छा खाना, अच्छी चीजें की जरूरत है, शक कोई नहीं, लेकिन असल काम तो कुछ और है मेरे भाई। रसूल पाक का मिलाद शरीफ खोल के बनाना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ खोल के पढ़नी है, हुजूर की नात खोल के पढ़नी है। लेकिन असल तो हुजूर की मोहब्बत है और हुजूर की गुलामी है कि नबी पाक के मकासद के लिए आए हैं और मकासद पर भी तो गौर है। जो चीज असल है उस पर भी तो तवज्जो करनी। अगर हम वो सारे काम करते रहें इस मकसद को मजबूत करते हैं लेकिन असल काम ना करें, जो उससे चीजें जो है वो बेहतर नहीं रहती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी पाक के आने के मकासद बयान, एक मकसद ये बयान किया है कि बदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, हमने अपने महबूब को अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा, अल्लाह के हुक्म के साथ बना के भेजा है और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दाइये इलल्लाह है, हुजूर ने हमें अल्लाह की मारिफत का रास्ता दिखाया। हुजूर ने हमें बताया है कि तुम्हारा खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह, और इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह ताला। अपने खालिक को पहचानना, उसकी मारिफत हासिल करना, नबी पाक सबसे बड़ा जरिया है रब की मारिफत हासिल करना। हुजूर ने अल्लाह से जुड़ा है, शाने हुजूर की देखेंगे, इबादत अल्लाह की करें, गुलामी रसूल पाक की, इबादत अल्लाह ताला। बात को समझ रहे? हमारे ये हुआ है कि अपना कुछ लोग हमारी स्टेजों पे आके इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे लगता है कि उनको माशाअल्लाह तो किसी ने ना डिग्री दे दी है कि तुम पक्के जन्नती, यानी वो तो अपनी नमाज़ संभाल के रख सानू निस्बत हासिल है। ओके, निस्बत वाले तो नमाज पढ़ते हैं, निस्बत वाला बंदा ही नमाजी होता है, निस्बत वाला बंदा ही सुन्नत पे अमल करता है, बगैर निस्बत वाला कैसे करेगा? तो निस्बत का माना बेअमली तो नहीं माना। और हमने मिजाज भी इस तरह का बनाया, सारी रात महफिल करो, ये बंदे बड़े बादल ले सारी रात महफिल कर देते, 3 बजे तक सोना, फिर फजर उठ के पढ़नी, बड़ा काम है ना। कई बार ज्यादा लेट हो जाए, एक बार चाहिए तो सवेरे उठना औखा लगता है। मैं हम बादल समझना 3 बजे उठते हैं, अच्छा को मानी करना चाहिए ना, 3 बजे सोते हैं तो उठने पे फजर भी पढ़ते हैं, मेरा अच्छा को मान है। तो भाई थोड़ा सा चीजों को समझे। कहते हैं दिन के वक्त लोग नहीं आते, तो इतने सारे आए तो बैठे हैं माशाअल्लाह, लोग आ जाते हैं, क्या मसला है इसमें? हमने रिवाज ठीक नहीं डाले, हमें अपने रिवाज सही करने चाहिए। आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे मेरे अजीज, हुजूर अल्लाह की जानिब आप देखें ना, कभी सूरज को या चांद को ग्रहण होता था तो नबी पाक नमाज पढ़ते थे, बारिश नहीं होती थी तो नमाज के लिए मान देते, बारिशें ज्यादा होती तो तब नमाज के लिए मान देते। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि नमाज फर्ज होने से पहले
महीनों जाके गारे हिरा में इबादत है। जबकि बदर वाले दिन सिद्दीक फरमाते सारी रात रसूल पाक ने नमाज पढ़ी। हम ये काम ही नहीं करते। ये तो मकसद है हुजूर के आने का कि तवज्जो अल्लाह की जाने, ये तो मकसद है। हमारा ये मिजाज में गौर नहीं कर रहे, इबादत को टाइम नहीं दे रहे, इसलिए बेचैन से बेकार ऐसा लगता है जैसे कुछ खो सा गया है। चीजों को असर को समझे। एक तो हुजूर इसलिए आए कि हमारी तवज्जो अल्लाह की जानिब कराए, और दूसरा वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने जो भी रसूल दुनिया में भेजे इसलिए भेजे कि उनकी फरमाबरदारी की जाए, उनकी इताअत की जाए, उनके रस्तों का मुसाफिर बना जाए, नबियों रसूलों की पैरवी की जाए अलैहिस्सलाम। उनसे प्यार भी करना है और पैरवी भी करेंगे। अब हम गुलामी करें नबी पाक की और रस्म चलाए बराबरी की, गुलाम नबी पाक के और तरीका हमारे आगे करें, गुलामी रसूल पाक की और फैशन दौर के मुताबिक, ये किस तरह की गुलामी है? ये किस तरह का लहजा है कि हमारा हुजूर से रिश्ता है ना, तो फिर हमें सारे तौर तरीके भी रसूल पाक से सीखने चाहिए। हमारी महफिलों में नात का नात पड़ता है कि सबसे प्यारा चेहरा नबी पाक है, नहीं पढ़ते ना नात सारे, सबसे हसीन चेहरा हुजूर का, बिल्कुल नबी पाक का ये मुख चांद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, सबसे खूबसूरत चेहरा कायनात में रसूल पाक है। ये नाते पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, नाम के लिए आमों की तू सुना तेरे नाम पढ़ते हो ना कि नाते। हुजूर का चेहरा तो दाढ़ी वाला है, जिसकी हम तारीफें कर रहे हैं जिस चेहरे की, वो चेहरा तो दाढ़ी शरीफ वाला है। फिर अजीब बात है ना, तो खोल के तारीफ कर रहा है, उसे चाहिए था ना तारीफ को समझता नहीं। और दाढ़ी वाला चेहरा हो, एक आम आदमी अगर अच्छा लगे तो लोग कहते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दाढ़ी वाला आदमी में भी प्यारा लगे तो तारीफ बड़ी रूहानी किस्म की होती है, रूहानी तारीफ। भला क्या कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है, यानी वो तारीफ की रूहानियत वाली है। हुजूर की पैरवी की जाए, नबी पाक के रसूलों का मुसाफिर बना जाए, वो तरीके इख्तियार किए जाए जो तरीके हमें रसूल पाक ने अता किए। अपनी जिंदगी में सुन्नत और शिर्क दीन ना। अब मैं आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं रात को मीरपुर में था, जो मुझे घर पहुंचना था, और फिर मुझे सुबह 11 बजे तक यहाँ आना था। ये कितना साफ है। इस वक्त मेरी कंडीशन ये है कि मेरा दिल करता है मुझे बंदा पकड़ के भेजा, पकड़ के भेजा। मुसलसल पिछले 1.25 महीने से मैं गाड़ी में, और अभी भी दोस्त फोन करते हैं ना टाइम देने के लिए, अस्सलाम वालेकुम, उनसे कहते हैं टाइम 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 नहीं है। जब माँ करते हैं तो फिर वो सलाम का जवाब नहीं देते, बगैर सलाम के बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि ताल्लुक हम तकलीफ कर दे। तो मेरा ये सवाल है कि जो इतनी तकलीफें पहले की थी उन पर अमल हो गया? या तो खुदा मुझे माफ करे मेरी दिहाड़ी होना, तो फिर तो मैं कहूँ कि ठीक है, सवेरे भी गाड़ी लगेगी, दोपहर भी लगेगी, शाम भी लगेगी, रात भी लगेगी, काम चंगा चले। लेकिन अल्लाह का फजल है, ये बड़ा कारोबार हमें माफ करे, ऐसे तो बहुत पैसे करो ना क्या ये खुदा का फजल है। उसने थोड़ा सा इस्लाम से बेनियाज रखा है और अपने फजल से रखा है, मिसाल नहीं, तबीयत में शौक भी नहीं। क्यों? तो इसलिए नहीं कि अगर बिन मांगे अल्लाह बेहिसाब दे, तो फिर हाथ आगे करके अपनी तौहीद करने का क्या माना है? मेरे अजीज आप गौर करेंगे, तकरीरें करो, तकरीरें सुनो, नसीहतें करो। भाई अमल का दीन क्या इसलिए आया कि रोज 6 घंटे तकरीर करो, दर्स सुनो, दर्स सुनो, दीन तो आया अमल करने के लिए। तो जब अमल ही नहीं करना तो कानों की लज्जत के लिए सुने, सारा दिन सुने, सुबह शाम सुने, यहाँ भी सुने, वहां भी सुने, थोड़ी देर के
के बाद वहां भी सुने। और जिन्होंने अमल करना था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, एक बात बता दो, मैं जिंदगी उसी पे गुजार दूंगा। हुजूर ने फरमाया, जुबान खुश्क ना होने देना, खुश्क ना होने देना, तर रहे और अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो हुजूर की फर्मा बरदारी करें, नबी पाक की गुलामी। यानी अजीब नहीं लगता कि मैं नारा लगाऊं गुलाम है रसूल के गुलाम है, और लिबास मैंने वो पहना हो, लिबास मेरा वो जो कल मैंने टीवी पे देखा था। कैसे कोई आदमी तस्लीम करेगा? वो कहेगा यार तू थोड़ा सा बता भी, कोई झलक भी तो नजर आए ना गुलामी, कोई अंदाज भी तो मुझे बताए ना। एक बंदा आपसे कहता है कि मैंने 6 सवारी भी कर ली है, मैं आपको कहता है मैं हाफिज साहब हूँ, कहते हैं ना लोग, तो उनकी अकीदा है सुना की सूरत वो सिखावा दिया मैं हाफिज हूँ। वैसे ये हाफिज साहब और मौलवी साहब से मुकाबला हो सकता है, पीर साहब को नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलवियां से शर्त है ना, जिन्होंने कोई तो सूरत होगी उन्होंने तो मान पीर आ सकते हैं भी शर्त कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। वो कहते साढ़े हज़रत साहब से दुआ भी किसी और को करा दे, मैं तो दुआ याद कराओ थोड़ी ताकि वो कर्म हो जाए, दुआ जो का जो हो जाए कम उसमें क्या इस तरह दुआएं आगे रहती हैं। कोई स्टेटस बनाओ यार, जिसको मर्जी मांगने लग जाते हो, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, कोई मेयार होना चाहिए बंदे का। ये क्या बात है जिसके बंदे पीछे चल पड़े? थोड़ा सा ना सोच समझ के हुजूर की फर्मा बरदारी, गुलामी, इताअत, नबी पाक का तरीका, हुजूर के गुलाम पाबंद थे नबी पाक के तरीके। हुजूर ने इस्लाम ने उसमें सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, सोने की अंगूठी मर्द वास्ते हराम है। क्या है जी? वरना मंगनी में मिली की अंगूठी, मंगनी में मिले या शादी में मिले तो चीज हराम है। वो कोई गलत चीज खाने में पाई जाए ना लड़की वालों की तरफ से, इसका कहना होता है कि देखो खाना नहीं सही मिला है, ये भी देख ले, ये तो आपने ले लिया ना, क्योंकि ये कीमती थी हराम की। हुजूर से सलाम ली उस बंदे ने, सोने की अंगूठी पहनी थी, रसूल करीम ने इज़हार नाराज़गी की। क्यों पहनी है? तो यार इन चीजों से तेरे और मेरे रसूल नाराज हो जाए, उनको भी हो जाएगा फिर गुलामी है। रसूल सोने की चेनें पहनी है, क्यों नहीं पैसे दे रहे? बात करने वाली जिस चीज को अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया और तू गुलाम है। हुजूर ने सोने की अंगूठी देख के नाराजगी का इजहार किया, सियापी ने उतार के फेंक, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, अब को है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, फेंक दी। एक शख्स ने कहा, फिर हुजूर की बारगाह में सलाम दी, नबी पाक ने कबूल कर दिया। एक बंदे ने कहा चल उठा ले यार, घर वालों को दे देना। कहने लगे नहीं, जिसे हुजूर ने पसंद नहीं ना किया उसे अब हाथ भी नहीं लगाना। नबी पाक की गुलामी करें, हुजूर के तरीके को अपनाएं। जो कौम अपने घर पे दीन नाफिज नहीं कर सकी वो दुनिया में कैसे नाफिज करेगी? जो अपने ऊपर लागू नहीं कर सके शरीयत की चीजों को, वो दूसरों में कैसे? और दीन याद आता है कभी कभी किसी खास मौके पर, एक खास मौका हो, जैसे मियां साहब ने दूसरी शादी करनी हो तो उन्हें दीन याद आता है कि चला जाएगा। ये मसला सारे मर्दों ने पक्का रट्टा लगा के याद किया, और भी बड़ा कुछ जायज होना वो भी कर ले। इससे जो आपको अपनी मर्जी का मसला आता है वो आपको फिर जायज न जायज की बात पूछने लग जाते हैं। आप अपनी मर्जी की अफतुमिनूना बिबाद किताब का सुनना बिबाद, आप फरमाते हैं कि आपके बाद इस ऊपर ईमान लाते हो बात का कुफर करते हो। अपनी मर्जी की चीज लोगों से कबूल कर लेना, अपनी मर्जी की हिस्सा नहीं मिल रहा तो फतवा ले आओ जाके कि मेरा इतना बनता है मुझे दो, भाई बाकी चीजों में भी फतवा पूछना। कौन दीन जो मेरी मर्जी का है उसे मैं अमल कर लूं, बाकी मैं छोड़ दूं, इसका क्या मतलब? तो दीन काबिल अमल है, दीन से प्यार करो, रसूल पाक की शरीयत से प्यार करो, नबी पाक के तरीके से प्यार करो, हुजूर की अदाओं को अपनाओ। रसूल यार
शागिर्दों को देख के पता चल जाता है कि फलाने के शागिर्द हैं, मुरीदों को देख के पता चल जाता है फलाने के मुरीद हैं। उम्मती को भी देख के पता चलना चाहिए कि नबी करीम की उम्मत पता चलना चाहिए। और वो कच्चा लांगे ललारी वाला जेड़ा लड़ चढ़दा ते लैंदा रहिंदा ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लेना। तो अपना मिसाल सुन्नत का बनाए, शरीयत का बनाए। तीसरी बात, और बस मैं इसी पर अपनी बात समेट भी दूंगा, कुरान पाक का तीसरा मकाम अल्लाह ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयाति। फरमाया जैसा कि हमने तुम्हें में से तुम्हें रसूल दिए हैं जिनके ऊपर हमारी आयतें तिलावत करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, वह युसब्बिहुकुम और तुम्हें पाक फरमा देंगे। पाक हुजूर कुरान पाक पढ़ते थे, कुरान पाक पीरी मुरीदी उस्तादी शहीदी पाबंद है कुरान और वो पीर कैसे तरबियत करेगा जो कुरान नहीं पढ़ता? आपको कैसे दीन सिखाएगा जो शरीयत नहीं जानता? हुजूर कुरान पाक से तज़किया करते, पातन साफ करते कुरान पाक के साथ। कभी-कभी मुझे बड़ा डर लगता है, मैं आप जितने बैठे हैं मैं आप सबसे गुनाहगार हूँ। आज ही नहीं कर रहा, इबादत नहीं कर रहा, अपनी अमाल देख के बात कर रहा, मान डालू कि मान डालू। मुझे बड़ा डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ घंटों हम नजरें झुकाए रखते हैं मोबाइल पर। जो को घंटों मोबाइल देखती है वो एक सफा भी कुरान पाक का नहीं हो सकता। गर्दनें टूटने पे आ गई, थक गए हम भी, बस करो थोड़ा, कोई इसी मोबाइल में कुरान पाक कर लो, इसी में कर लो, हो सकता है। मैं सोचता हूँ कहीं कुरान पाक आपकी वालदा में शिकायत ना करें। सारे लतीफे पढ़ लेते हैं, सारे शेर पढ़ लेते हैं, सारी बातें पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, हर चीज सीख लेते हैं, कुरान पाक नहीं सीखते। कुरान पाक तो हुजूर के साथ आया है और अल्लाह करीम फरमाते हैं मामूम कुरान पढ़ के तुम्हारा तज़किया करेंगे, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत तुम्हें सिखाएंगे। हुजूर ने लोगों को कुरान सिखाया। यूनिवर्सिटी और कॉलेज सरकारी खर्चे से बनाओ और करोड़ों रुपया लगा के जो लोग महफिलें और बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं उनसे कहा जाए ना पैसा बनाना है, इतनी ही ना समझता हूँ। पढ़ाने का काम है कि और करेगा। मैं कभी मदरसों के बच्चों की हालत देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ, यार कैसे हमें क्या इस तरह का। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कौम का सरमाया लगता देखता हूँ तो कहते हैं ये कौम कहाँ मार करता है। 10-10, 20-20 लाख की महफिल, इतनी महंगी महफिल, क्योंकि वहां वीडियो बनती है, पैसे फेंके जाते हैं। मैंने एक जगह मेरे जरिए से कहीं खतीब साहब चले गए, मुझसे उन्होंने पूछा कि तनख्वाह कितनी लगानी है, तो मैंने कहा जितना आपका खर्चा है आपका उस हिसाब से मौलाना भी लगा। वो चुप कर गए थे, जिस तरह आप भी सारे करते हैं बिल्कुल इसी तरह वो भी कर गए। अब ये तो मैंने मुश्किल बात नहीं बयान की, खतीब साहब ने घर चलाना है ना, इमाम साहब ने ऐसे ऐसे तो करो, कोई हाँ ना तो करो। मैं यार इस बात पे बड़े परेशान हो जाते हो। मुझे नहीं कहा कारी साहब ने वल्ला बिल्ला में मस्जिद में बैठा हूँ, कोई गाली नहीं हुई उन्होंने, काफी मर्जी से कर रहा हूँ, चलो कोई खर्च तो नहीं हो ना। तो मेरे भाई घर चलाना है ना उन्होंने, तो एक सादी सी बात है कि जितने में आपका घर चलता है उतनी तनख्वाह खतीब इमाम की लगा दो, कोई मुश्किल बात है? कोई दुनिया से नौखी बात करती है, लेकिन इतनी भी ना जिस कौम की समझ में आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस दिन खलीफा बने सुबह आपने टोकरी उठाई, मंडी जाने कारोबार करने,
तो सहाबा कहने लगे आप मंडी का आ रहे हैं, तो मानने लगे मैंने बच्चे नहीं पाल रहे। ये तो हमारे कुरान है ना, सारे किसी एक जमात की बात नहीं, सारे सबके बच्चे पाल। इनकी टिकटें बुक होती है जब तक हुकूमत करते हैं यहाँ रहते हैं, वरना टिकट कन्फर्म होती है। अगर हुकूमत नहीं ऑपोजिशन में आते फिर बात हमारा वतन है, हमारा हमें समझना चाहिए। बारह आप गौर करेंगे तो सिद्दीक़ के ऊपर से कहा उनके आपकी तनख्वाह लगा देते हैं, कितनी लगाएंगे? जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे जितनी एक मजदूर की तनख्वाह है। तो उन्होंने कहा अगर आपका गुजारा ना हुआ, फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं फिर मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा। बिल चुप करके पास हो जाता है असेंबली में, लेकिन अरकान असेंबली की तनख्वाहों उन अरकान की तनख्वाहों का बिल चुप करके पास हो जाता है, मराम मिल जाती है, सब सही हो जाता है। और बाकियों के लिए कहते हैं हमने ना मुश्किल फैसले कर रहे हैं, किसके लिए? तो दो चार अपने लिए भी मुश्किल फैसले कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, फलानी चीज महंगी करनी, किसके लिए? मुश्किल तो बड़ी बात है। तो मेरे भाई किताब सुन्नत का इल्म जुमे वाले दिन जल्दी आए, कागज कलम साथ लेके आए, जितनी हदीसें मौलाना बयान करते हैं उनको लिखे, आयात का तर्जुमा लिखे, किसी जगह आप जाके किसी नर्सरी में वहां लिखे, आप अपने फार्म के मुताबिक दीन का इल्म हासिल करें। ढेर सारी किताबें उर्दू में आ गई, पढ़े, मफाहिम दीन को समझे। दीन अमल के लिए आया है, अमल के लिए, फकत मनाकर बस ना कर दे। आप सबको हदीस आती है, सबको। एक गुनाहगार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो बख्शिश हो गई, आती है, सबको आती है ना। लेकिन यहाँ रोड पे कुत्ता मर जाएगा तो उसका गोश्त गाड़ी के टायरों से लाद के सड़क से उतरता है, कोई छड़ी के साथ भी साइड में नहीं करता। तो हदीस किस लिए सुनी है? सुभान अल्लाह कहने के लिए, नारे लगाने के लिए, खतीब साहब के पैसे खरीदने के लिए, किस लिए सुनते हैं? और जब सारी कौम को आती है तो अमल किसने करना है? आगाज किसने करना है? किताब और सुन्नत। हुजूर ने हमें उलूम दिए, वयअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून। रब फरमाता है ये रसूल इसलिए आए हैं कि जिस चीज का तुम्हें पता नहीं वो सारा इल्म तुम्हें सिखा दो। अपनी जिंदगी में अमल लाए, अमल। इंसान कोई मुकम्मल नहीं होता, सारी जिंदगी सीखता है, लेकिन एक दो चार करके शुरू तो करे, कहीं से बिस्मिल्लाह तो पढ़े, बारिश का पहला कतरा तो बने, कोई आगाज तो करे। हमने साथी सुन्नतें जो है ना वो भी कोई अभी तक नहीं अपनाई। हालांकि मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि मिसवाक करना भी सुन्नत है, उठ के तहज्जुद पढ़ना भी सुन्नत है। हुजूर ने हमेशा पढ़ी है, नबी पाक को पसंद है। कभी कभी सवेरे उठ जाए सुबह उठ रब की इबादत समझकर और मदीने वाले का तरीका समझकर कभी सवेरे उठो। मैं कुछ और बातें करना चाह रहा था, तो अल्लाह की कुदरत है कुछ और बातें सेहत में आ रही है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे जैसे किसी सादे आदमी को इजाजत दे दी अपने सिलसिले में सिलसिला चलाने की। आजकल तो पीरी मुरीदी की इजाजत मिलती है। उस वक्त कहते थे हम तुम्हें इस सिलसिले का काम आगे बढ़ाने की खिदमत की इजाजत देते, हजरत ने इजाजत दी। तो खलीफा साहब ने कातिल लिखा कि हुजूर आपने मुझे खिलाफत दी थी, अब मैं 3 काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, वाज़ नसीहत भी, तहरीर और तस्नीफ भी और दर्स और तदरीस भी। पढ़ाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, तकरीर भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत फरमाने लगे कि 3 काम बड़े अच्छे हैं, बड़ी खुशी के हैं, और ये तो आप 3 लोगों के लिए करते हैं, खुद क्या करते हैं? ताज्जुद के वक्त उठते हो, कुछ अकेले में कुरान पढ़ लेते हो, कुछ इबादत की लज्जत हासिल है। हमारा ध्यान ये होता है कि फलाना बंदा कह रहा था मैं नेक हूँ, पता करो पूरा नेक है कि नहीं। अपने ऊपर तवज्जो करें। रसूल ने हमें शौक दिया है, हिकमत सिखाई है, उलूम दिए, और नबी पाक ने जितनी बातें बताई है ना, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर?
मैं अपने दोस्तों को ना एक दफा के बाद कहता हूँ, 2 दफा कहता हूँ, फिर मैं आपको सही बताता हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ। बार बार समझाना अच्छा नहीं लगता, बार बार कहने से बकार खत्म हो गया। 1, 2, 3 दफा को चुप कर गया यार, इसकी समझ में बात आती है, मुझे एक ही रटा लगाया हुआ है, मौत करे जो जिस तरह जीना चाहता है। इंसान समझता है कि ये इज्जत नहीं कि बार बार बंदा एक ही बात करे। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों भी समझते हैं यार फलाना बंदा कह रहा है, उसने कहा है तो काम याद रहता है, याद रहता है। मैंने सुबह कहीं जाना होगा, नमाज के बाद सदर के बाद अक्सर लेट जाता हूँ, तो अगर कहीं जाना होगा उठ के तो नींद में बार बार घड़ी देखते, बार बार क्योंकि वादा किया होगा ना कहीं जाना है, वो फलाने में टाइम मिल जाए, एहसास रहता है किसी की बात का। तो ये दुनियादारों के बारों का हमें एहसास है तो 2 बातें हमसे हमारे नबी बात नहीं फरमाई, उसका भी हमें एहसास होना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने नबी पाक से तो आखिरी बात सुनी ना, क्योंकि हुजूर का विसाल हो गया, सियासत में मौजूद है, आखिरी बात याद रखेंगे, आपको याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया 2 बातों का ख्याल रखना, एक नमाज का ख्याल रखना, एक अपने गुलामों का ख्याल रखना। उम्मत दोनों बातों में सुस्ती करती। आपके मेरे महबूब ने वक्ते विसाल भी नमाज की बात की, तो बड़ी जुर्रत नहीं करता जब तो कहता है टाइम नहीं मिलता, बड़ी जुर्रत नहीं करता तो जब कहता है कि मैं दुआ करूंगा शुरू कर दूं, जुर्रत नहीं। किसका हुक्म है मुझे पता है, और हुजूर ने फरमाया गुलाम का ख्याल रखना। एक बंदा तेरा मुलाजिम है, काश के तेरा क्या रवैया है उनके बारे में। हम शिकवा तो रोज करते हैं, लेकिन 2 बंदे भी अगर हमारे माता है तो बेचारे परेशान हैं, इसलिए गुस्सा किसी और का है, निकल बेचारे खादिम पे और मुलाजिम पे जाता है। अपनी जिंदगी मेरे रसूल पाक के आने के जो मकासद हैं उनकी रोशनी में गुजारे। जिन लोगों का इखलास ठीक नहीं ना होगा, उनकी मां रोती है, उनका पाप होता है, बीवियां कहती हैं और पैसे थोड़े दिया जाए, रोटी सूखी खा लेंगी, मेरी इज्जत तो करनी, तो इनका मेरे माँ बाप का जो लोग इखलाकन कमजोर हैं, उन्होंने लोगों को अज़ियत में मुब्तला किया, क्यों नहीं अपने आप को समझाते। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया मैं इखलाक के आलिया की तकमील करने आया, हमने सीखा। कुछ बंदे कहते हैं वो जी मैं सच बोलता हूँ, मुंह पे बात करता हूँ चाहे कड़वी लगे। मैंने कहा अपने बारे में सच बोले ना, बोले जिंदगी में आराम के दिन अपने बारे में बोले सच, सारे सच दूसरों के बारे में बोल रहे, 2-4 अपने बारे में भी बोले, लेकिन हमने जब भी बोल रहे हैं सामने वाले के बारे में बोले, अपनी कोताहियों का बात है। अल्लाह का बंदा तो है कि आप गुनाह करे फिर अल्लाह की बारगाह में सच तौबा करे, अल्लाह उसे माफ कर देगा। तो हुजूर से दीन सीखे मेरे दोस्तों, वापस आ गए हम ना, जब अल्लाह रसूल की तरफ रुख करेंगे तो हमारे अपने भी सुकून में आएंगे, हमारे घर आबाद होंगे, हमारे बहन भाई सुकून में आएंगे, हमारा लहजा मोहब्बत वाला हो जाएगा, हमारे अंदाज कई माना हो जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें, अपने आप को थोड़ा खड़ा करें। आज ज़ुहर की नमाज से अपनी नमाज शुरू करें। हुजूर ने फरमाया ये मेरी आंखों की ठंडक है। इस तरह मिलाद मनाना, नमाज पढ़ के कि हुजूर खुश हो जाए, देखो उन्होंने मेरी आंखें ठंडी कर दी है। अपने अंदाज फिक्र पर, बोलने पर, बात करने पर, लेने देने पर खास मेहनत करें। दुआ करता हूँ जो मैं कह सकता हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ गुफ्तगू के दौरान मैं भूल गया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, हमारे हाल पे रहमत करे। सलाम होगा और हुजूर इंशाअल्लाह दुआ फरमाए।